तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपको सर्च टॉपर्स पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को कल के क्लास में हम लोग जो है सारा पहला चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था वो हम करा चुके हैं। ठीक है, और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सिविक्स का जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हूबहू जैसा आपसे पूछा जाएगा वैसा उस टाइप का इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, बस आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहना है। और इस सर्च टॉपर्स के जो भी टीम है आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, बहुत मेहनत कर रही है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का जो है आप लोगों को देने का कोशिश कर रही है। और आप लोग देख करके क्वेश्चन आप लोग देखते ही होंगे और समझते ही होंगे कि कैसा किस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे सर्च टॉपर्स के जो भी टीम मेंबर हैं। ठीक है, और चलिए आते हैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा देख सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, तो इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी हम आप लोगों को कराने वाले हैं। ठीक है, वो सभी हम आप लोगों को कराने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते रहना है। और हाँ, एक काम और करना है, हमारा सर्च टॉपर्स आप लोगों के लिए इतना कर रही है तो आप लोगों को भी कुछ करना है, बस लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का स्थापना कब हुई थी। तब हुआ ये जो हुई थी कि 1959 में हुई थी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है 1959। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ए जो है आपका जो है सही है। ठीक है, 1959। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि पंचायती राज का जो स्थापना हुआ था उसका अगर पूरा डेट पूछ दे तो आप लोग क्या कीजिएगा। तो इसका जो पूरा डेट है बुआ वो 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को जो है हमारा जो है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दे कि पंचायती राज का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो सर्वप्रथम जो हुई थी बुआ राजस्थान में हुई थी। ठीक है, राजस्थान में हुई थी। और राजस्थान में अगर ये पूछ दे कि जिला राजस्थान के कौन से ज़िले में हुई है, तो राजस्थान के नागौर ज़िले में हुई है। ठीक है, राजस्थान के नागौर ज़िले में आपका जो है सर्वप्रथम जो है आपका 2 अक्टूबर 1959 को जो है आपका जो है पंचायती राज का स्थापना हुआ था। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि बुआ इस समय जो है 1959 में यहाँ का भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप लोग क्या जवाब देंगे। आप लोग ये जवाब देना है कि इस समय जो है भारत का प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जब इसका स्थापना हुआ था, पंचायती राज का स्थापना जब हुआ था तो भारत का प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये तो हो गई। और एक और हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जैसे ये तो पूछ दिया कि सर्वप्रथम बार कहाँ हुआ था, आप लोग बता सकते हैं। सर्वप्रथम बार जो है राजस्थान में हुई थी। ठीक है, पहला बार जो है राजस्थान में हुई थी। अगर आपसे ये पूछ दे कि बुआ दूसरी बार कहाँ हुई थी, तो आप लोग क्या करेंगे।
ठीक है। तो दूसरी बार जो हुई थी बुआ पंचायती राज का स्थापना, वो दूसरी बार जो हुई थी आंध्र प्रदेश में हुई थी। और आंध्र प्रदेश में कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में जो है हुई थी बुआ वो 1 मिनट, आंध्र प्रदेश में जो हुई थी बुआ, यहां पर ले लेते हैं 11 अक्टूबर, ठीक है, 1959 में, ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 में हुई थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आप लोग से अगर कोई भी सवाल पंचायती राज के बारे में अगर कोई भी सवाल आए तो आप लोग देख सकते हैं कि सारा हम आप लोग को बताए हैं कि किस प्रकार से पहली बार कहाँ हुआ था। पहली बार हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ हुआ था? राजस्थान में जो हुआ था आप लोग को नागौर जिला में हुआ था। कब हुआ था? तो 1959 में, पूरा डेट 2 अक्टूबर 1959 में। इस समय यहाँ का प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर दूसरी बार पूछे तो दूसरी बार कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहाँ कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ठीक है। और बुआ ये जो आपका जो है पंचायती राज जो व्यवस्था जो है लागू हुआ था, स्थापना हुआ था, वो किसके सुझाव पर हुआ था? ये भी पूछ सकता है कि किसके सुझाव पे हुआ था। तो आप लोग जो है कह सकते हैं कि बुआ ये जो है बलवंत राय मेहता समिति के प्रस्ताव पे जो है पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना हुआ था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना हुआ था उसका प्रस्ताव कौन दिया था? तो बलवंत राय मेहता, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है। तो वो संघ का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। संघ का मतलब वो हुआ कि जैसे सरकार, ठीक है। संघ का मतलब समूह जो होता है। सरकार में जो है छोटे छोटे राज्य एवं छोटे छोटे राज्यों का जो मिला करके जो है बनाया जाता है उसे संघ कहा जाता है, ठीक है। छोटे बड़े राज्य एवं जो है प्रदेशों को मिला करके एक जो समूह बनाया जाता है उसे संघ कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए इसलिए अमेरिका हो जाएगा। अगर आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका को ही क्यों कहा जाता है? तो बुआ इसमें जो है ना छोटे छोटे राज्यों का 50 राज्यों का जो है ना इसमें समूह है, ठीक है। 50 राज्यों का समूह है जो इसी को मिला करके जो एक संघ है, ठीक है। तो इसीलिए संघ सरकार का उदाहरण इसे अमेरिका को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में जो है बुआ सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो की गई थी बुआ वो चेन्नई में की गई थी, ठीक है। सर्वप्रथम जो है भारत में नगर निगम की स्थापना जो की गई थी बुआ वो चेन्नई में की गई थी। चेन्नई में की गई थी। और चेन्नई में अगर आपसे पूछ दे कि चेन्नई में कहाँ, तो चेन्नई में बुआ मद्रास में की गई थी, ठीक है। चेन्नई में मद्रास में की गई थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि कब की गई थी, चेन्नई में कब की गई थी, तो बुआ ये जो है सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो की गई थी बुआ चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से बाद में देखेंगे लास्ट में कब की गई थी। ये एग्जैक्ट थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी है 1946, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में, ठीक है। संविधान सभा का गठन तो हुआ 1946 में हुआ था, लेकिन इसका जो अगर पूछ दे कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन हुआ,
ठीक है। तो बुआ जब संविधान सभा का जब गठन हो रहा था ना, तो इसमें बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए थे, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग भाग लिए थे। तो इसका जो है एक हुआ बुआ एक हुए सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, और एक हुए बुआ राजेंद्र प्रसाद। तो हम इन दोनों का नाम इसलिए लिखे हैं बुआ कि जब ये जो संविधान सभा का गठन हुआ था तो इसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये जो है दो मुख्य व्यक्ति इसलिए इनका नाम लिखे हैं क्योंकि ये जो है सबसे बुजुर्ग थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, जो सबसे बुजुर्ग थे, तो उसमें कहा गया कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। तो इनको जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और फिर बाद में जो है इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और फिर इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए हम आप लोगों को ये बात आपको बताए हैं, और ये बताए हैं कि दो व्यक्ति थे जो मुख्य व्यक्ति थे, जो इनको जो है ना अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बोल रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, ठीक है। तो बुआ यहाँ पंचायत समिति का प्रधान पूछ रहा है, ठीक है। तो पंचायत समिति का प्रधान जो होता है बुआ वो प्रमुख होता है, ठीक है। अब आप लोग कहिएगा कि प्रमुख कैसे होता है, तो पंचायत समिति का जो प्रमुख प्रधान कैसे होता है प्रमुख, तो आप लोगों के यहाँ मतलब बिहार में पूरे जो है चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, तो मुखिया के चुनाव में ही पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है। पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है, वार्ड का होता है, सरपंच का होता है, सभी का होता है। तो उसमें एक और पद होता है पंचायत समिति सदस्य, ठीक है। तो पंचायत समिति सदस्य का जब चुनाव होता है तो उसमें जो है एक प्रखंड में जितने भी पंचायत समिति चुने जाते हैं एक प्रखंड में, उन सभी में फिर से चुनाव होता है, ठीक है। उन सभी में फिर से चुनाव होता है। उन सभी में जो चुनाव होता है बुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जैसे हम लोग जो चुनते हैं उनको चुनते हैं, पंचायत समिति को चुनते हैं, ठीक है। और उन्हीं में से चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है, जैसे पंचायत समिति का चुनाव हो गया तो पंचायत समिति सदस्य का तो चुनाव हो गया, ठीक है। सदस्य का तो चुनाव हो गया, सदस्य का तो चुनाव हो गया, सदस्य का चुनाव हम लोग करके भेज दिए, ठीक है। हर एक पंचायत में 5000 के आबादी पर जो है एक पंचायत समिति होता है बुआ, ठीक है। हर एक पंचायत में 5000 के आबादी पर एक पंचायत समिति होता है, सदस्य होता है, ठीक है। तो पंचायत वो जो होता है, तो ये जो होता है बुआ सदस्य जो तो हम लोग चुन दिए, ठीक है। और यही सदस्य जो है प्रमुख का चुनाव करता है, ठीक है। यही सदस्य लोग जो है प्रमुख का चुनाव होता है। तो हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से इसको चुने, ठीक है। और ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रमुख का चुनाव जो होता है, तो इन्हीं में से एक प्रमुख निकलता है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो ये होता है प्रमुख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो बुआ केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो बुआ केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा बुआ इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है। तो बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या जो है बुआ वो 42 है, ठीक है।
वार्डों में जो है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या जो है न्यूनतम वो 42 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? तो आप लोग को हम पहले ही बता दिए हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में इतना विश्लेषण करके बताए हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई। तो बुआ ये जो है राजस्थान से हुई थी, आप लोग को जैसा कि बताए हैं। ठीक है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत सर्च टॉपर्स कर रही है, सर्च टॉपर्स की टीम, जो एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आप लोगों को सीधा सीधा लड़ाने का जो है ना, बोर्ड एग्जाम में लड़ाने का एकदम जो है ना पूरा तैयार कर रही है। ठीक है, एकदम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जहाँ से हो वहाँ से ला रही है, चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ आप लोग जो है क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए। ठीक है, और आप लोग को जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आप लोग को याद आ जाएगा, अरे ये तो हम देखे हुए हैं। और जैसे ही आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा वैसे ही आप लोग जो है ना टिक कर दीजिएगा, हाँ ये क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? यहाँ पूछ रहा है बुआ, देख सकते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत का सचिव जो होगा बुआ वो पंचायत सचिव होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव जो होगा वो पंचायत सचिव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, यहाँ हो जाएगा संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बुआ दोहरी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, दोहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या। तो बुआ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो हो जाएगी 6। ठीक है, भारतीय संविधान में आप लोग को मौलिक अधिकारों की संख्या जो हो जाएगी बुआ 6। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ दे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की संख्या प्राप्त है, तो भारतीय संविधान के 124 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 के 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 124 के 2 में आप लोगों को मौलिक अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। वो ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसका जो है आंसर हो जाएगा डी 22 है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो बुआ केंद्र शासित क्षेत्र पूछ रहा है जो नहीं है। ठीक है, तो बुआ आपका जो है दिल्ली जो हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश है, और ये पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो लक्षद्वीप है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, मणिपुर जो हो जाएगा बुआ ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या। तो जैसा कि हम आप लोग को पहले भी बताए हैं और अभी भी बताए हैं कि 8 है। ठीक है, इसका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ठीक है, निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का अंग, तो ग्राम कचहरी का अंग जो हुआ ग्राम कचहरी, यहाँ पर ग्राम कचहरी आप लोग शब्द ये ध्यान दीजिएगा, ग्राम कचहरी का मतलब जहाँ पे सरपंच हो। कचहरी कोर्ट कचहरी कैसे होता है? जहाँ पे न्याय करने वाले व्यक्ति हो,
प्रशासनिक व्यक्ति हो, प्रशासन से रिलेटेड व्यक्ति हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्याय मित्र, सरपंच, न्याय सचिव, तो ये सभी जो है आप देख सकते हैं कि सब जो है न्याय से रिलेटेड है। और इसमें पूछ रहा है कि ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, तो मुखिया जो है बुआ, ये नंबर क्वेश्चन आपका सही है, मुखिया जो है ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, शायद आपको इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी आपको कराए हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, द्विदलीय होती है। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी ही सही होगा, बी ही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो कितना? ऑप्शन नंबर डी 50%, ऑप्शन नंबर डी 50%। ठीक है, और ये जो है बुआ 2006 में जो है लागू किया गया था कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? ठीक है, तो वर्तमान समय में बुआ विश्व के करीब कितने देशों में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के, ठीक है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाते हैं? ठीक है, चुने जाने का प्रावधान है या चुने जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको पीछे भी बताए हैं कि पंचायत में जो है 5000 की आबादी पर जो है एक पंचायत समिति का जो है सदस्य को चुनने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी सही आपको हो जाएगा 5000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? ठीक है, तो बुआ इसका जो आंसर हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर डी 74वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 74वां। भारतीय संसद के किस संविधान संशोधन को 1982 ईस्वी में भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो 74वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देसी रियासतें थी? ठीक है, तो देसी रियासतें यहाँ पर जो है आप लोग सोच सकते हैं देसी रियासतें, तो देसी रियासतें क्या है? तो देसी रियासतें जैसे ब्रिटिश जो है हम लोग भारत पे जब उसका जो है सरकार चल रहा था ब्रिटिश सरकार का, तो उस समय जो भारत में जितने भी राज्य थे उन सभी राज्य में भारत के ही लोग जो है शासन करते थे और भारत के शासन जो है करवाते थे कौन? तो ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो देसी रियासतें उसी को कहा जाता है जो देश में जो है देश के ही व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार ने अपने अंदर में रख के काम करवाता था और जितने भी वो अलग अलग रियासतें थी वही हुआ देसी रियासतें। ठीक है, और इसका जो है आंसर हो जाएगा हुआ ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा 563। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? तो ये क्वेश्चन हम आप लोग को जो है पहले ही बता चुके हैं बुआ।
ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, नागौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो संघ राज्य की विशेषता जो नहीं है बुआ, वो इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो बुआ बिहार में जो है पंचायती राज का जो है स्वरूप है त्रिस्तरीय है, सी। ठीक है, जो कि बलवंत राय मेहता ने पेश किया था, त्रिस्तरीय चुनाव का सुझाव। ठीक है, पंचायती राज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। तो बुआ किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य का सीमा का जो है आपका जो है नाम परिवर्तन का जो है प्रावधान जो है, पावर जो है, वो संसद के पास होता है। ठीक है, संसद के पास होता है। ठीक ना, परिवर्तन करने का अधिकार ये संसद के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची तो हमारा समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची बुआ हम लोग को जो है रखा जाता है केंद्र एवं राज्य। ठीक है, कितनी सूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, 3 सूची है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में जो है केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 26 का आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति जो हो गया बुआ वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो, इसका जो है आपका मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। ठीक है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हो जाएगा बुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह रहा है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, स्विट्जरलैंड में ये प्रावधान है कि जैसे अगर संसद में कोई संविधान बना, कोई भी कानून बना, तो यहाँ का जो है ना जनता मतदाता का ये दिया गया है, आप लोग को कह सकते हैं कि प्रावधान दिया गया है कि वो जो है ना अपना मत दे सकता है, अपना विचार दे सकता है। ठीक है, कि सही है, गलत है, नहीं है। अगर कोई भी कानून अगर बन रहा है तो उसमें जो है अपना वो विचार विमर्श दे सकता है। इसलिए इसको जो है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो बुआ बिहार के लिए नीतीश जी तो जानबे करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा देते 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 अब पता नहीं कब मिलेगा, तो प्राप्त है। तो इसमें जो है क्वेश्चन विशेष राज्य का दर्जा, एक मिनट तो हाँ 1 मिनट, चलिए ठीक है। चलिए इसमें जो है बिहार में तो है ये नहीं है, आपको तो बतेबे किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, इसमें है ये नहीं है और इसमें है ये नहीं है। इसका जो है हो जाएगा बुआ जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था।
तो 15, हाँ एक मिनट, ये योजना आयोग का गठन जो किया गया था बउआ 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है। हाँ, योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो योजना आयोग का गठन इसलिए किया गया था बुआ कि जैसे हमारे भारत में जो संसाधन है उसको कैसे उपयोग करना है, ठीक है, और उपयोग करके रोजगार को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसलिए जो है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो हुआ न्याय मित्र जो है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। ठीक है, ग्राम कचहरी। ठीक है, न्याय मित्र जो है ग्राम कचहरी में ही होता है, पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग को बताए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय शासन प्रणाली है, तो ये जो हो जाएगा बुआ संघात्मक। ऑप्शन नंबर ए संघात्मक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ठीक है, तो बुआ त्रिस्तरीय बोल रहा है। ठीक है, तो एक जो होता है हमारा जो होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये जो है हमारा त्रिस्तरीय संरचना का भाग है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राज्य परिषद, ये जो है आपका नहीं है, त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि डी नंबर जो है आपका हो जाएगा सही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर सी फजल अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फजल अली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, तो बुआ नगर निगम का जो है ना निर्वाचित प्रधान को जो है ना महापौर कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में महापौर है। ठीक है, तो महापौर कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, तो पंचायती राज संस्थाएं होती है तो आपको त्रिस्तरीय हो जाएगा, पंचायती राज त्रिस्तरीय है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है? तो बुआ 73वां जो है ये हो जाएगा पंचायती राज से। 73वां के संविधान संशोधन 73वां के अनुसार ही जो है पंचायती राज का जो है ये हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन है? तो वह धरातलीय यानी कि सबसे नीचा धरातलीय ग्राम पंचायत होगा, तब जो है अपना जो है नगर परिषद जिला वो सब, तो सबसे अपना धरातलीय पूछ रहा है तो धरातलीय हो जाएगा ए ग्राम पंचायत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है, तो क्या होती है बुआ? नगर पंचायत होती है। ठीक है, जब ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होगी तो ग्रामीण क्षेत्र तो है ही, तो क्या होगी? नगर पंचायत होगी। आप लोग भी देखते भी होंगे कि आप लोग के आसपास में नगर निगम हुआ होगा, कोई पंचायतें है तो पंचायत से जब उसको जो है वो किया जाता है तो नगर पंचायत में हुआ, पंचायत से नगर निगम, नगर पंचायत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई थी, तो न्यूनतम जनसंख्या जो है बुआ आप लोगों को 7000, ठीक है, 7000 जो है निर्धारित की गई थी। ठीक है।
7,000 निर्धारित की गई थी 2006 के अनुसार, ठीक है। ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई थी, वो की गई थी बुआ 7,000। पंचायत समिति के लिए आपको बताए थे कितना, 5,000। यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में आप लोगों को 7,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है, ठीक है। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो होता है वो प्रमुख, ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान जो होता है वो होता है प्रमुख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम आते हैं। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो बउआ यहाँ पर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है बुआ ऑप्शन नंबर ए आयुक्त, ठीक है। सॉरी नहीं ये गलती हो गया, ठीक है। आयुक्त तो होगा लेकिन इसमें जो है नगर लग चुका है बुआ, ठीक है। ये नगर आयुक्त होगा, ठीक है, नगर आयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। तो कुल सीटों की संख्या जो है बुआ वो हो जाएगा 543, ठीक है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या तो 543, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन समझना है और डायरेक्ट आंसर देखना है, आंसर को टिक करना है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है ना कि हू बहू आप लोग जो है जाइएगा, एकदम हू बहू आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सर्च टॉपर्स इतना मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, सर्च टॉपर्स की सारी टीम, जो हम क्या बताएं आप लोगों को, बहुत मेहनत कर रही है बुआ, ठीक है। आप लोग भी अच्छे मन से जो है पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एग्जाम बहुत नज़दीक है और इस एग्जाम को देखते हुए ही ऑब्जेक्टिव सीरीज सर्च टॉपर्स लाया है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, ठीक है। तो बउआ आप लोगों को बताए हैं पहले ही कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची 3 सूची है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में? तो 3 सूची में, संघीय सूची, ठीक है, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो बुआ इसका जो आंसर हो जाएगा बुआ वो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक, ठीक है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कौन होगा बुआ? आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। हाथ का पंजा, ऑप्शन नंबर सी हाथ का पंजा आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बुआ बहुजन समाज के जो संस्थापक थे ना वो बुआ काशीराम थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी काशीराम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, ठीक है। तो गैर कांग्रेसी सरकार जो बुआ बनी थी वो ऑप्शन नंबर ए जो है बुआ आपका जो है आंसर सही हो जाएगा 1977 में, ठीक है। 1977 में आपका गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक
सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो हो जाएगा बुआ, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है ना ध्यान से देखिए। ठीक है, एक से एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो है सर्च टॉपर्स के टीम्स जो है आप लोगों को पेश कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो चलिए बुआ, आज के लिए जो है इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर में था वो सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा दिया गया है। ठीक है, और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये जो सर्च टॉपर्स है ना बुआ, सर्च टॉपर्स आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। यही एग्ज़ाम नहीं, आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे 10th का, अगले सेशन का, उसके लिए भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है और एक पूरा सिलेबस के लिए भी मेहनत कर रही है। ये तो ऑब्जेक्टिव सीरीज है और पूरा सिलेबस आप लोग को भी कवर कराया जाएगा। तो आप लोगों को जो भी फ्रेंड दोस्त जो भी होंगे उनको आप लोग जो है ये जो है सर्च टॉपर्स का जो है चैनल है, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप लोगों का जो है, चलिए अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ का इंक्वायरी हो, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड, आप लोग जो है इस नंबर पे जो है आप लोग संपर्क कीजिए और आप लोगों को जवाब 100% दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में एक जोश और जुनून के साथ। ठीक है।